हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस करंट अफेयर्स चैनल के ऊपर। आज जो है हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज के एमसीक्यूज जो है मैंने पर्टिकुलरली जो लिए हैं वो आपका मंथ है, लाइक आप पकड़े तो मई का जो मंथ है उसके रिगार्डिंग जो है मेजोरिटी क्वेश्चंस आपके आज के हैं। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। पहला सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा सोचिए एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या है? विच कंपनी हैज अ पार्टनर विद, किस कंपनी द्वारा पार्टनरशिप की गई है अपोलो, ठीक है, हेल्थ को के साथ, टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विच फोकस ऑन हेल्थ एंड वेलनेस। बोलो, ये पार्टनरशिप हुई है, कौन सी वो बैंक है जो सपोर्ट कर रही है इन दिस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में? ठीक, थोड़ा सोचिए, मार्क कीजिए। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज योर SBI कार्ड। व्हाट इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज SBI कार्ड इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा एक चीज को याद रखो, SBI प्लस अपोलो दोनों ने मिलके जो है एक क्रेडिट कार्ड के लिए पार्टनरशिप की है। ठीक है, याद रखना दोनों भी क्या आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होने वाला है, जो भी मेडिकल रिलेटेड, ठीक है, फार्मेसी के रिलेटेड, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल नीड होती है, ठीक है, वहां पे लिए आप ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो और वहां पे जो आपको बेनिफिट्स भी उसके मिलेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क क्वेश्चन करो। हाउ मच नेट प्रॉफिट डिड SBI अर्न इन फाइनेंशियल ईयर 25, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद एप्पल, ठीक है, एंड JP मॉर्गन। एक चीज याद कर लो, SBI ने रिसेंटली क्या किया है, जो दुनिया के टॉप 100 कंपनियां होती है व्हेन इट कम टू प्रॉफिट, उस लिस्ट में अपना स्थान बनाया है। ठीक है, तो टॉप 100 कंपनियां होती है उसमें SBI शामिल हुआ है, विच इज वेरी वेरी गुड थिंग फॉर अस। अब SBI का रैंक कितना है उसमें? SBI का रैंक उसमें लगभग लगभग आपका पकड़ लो 98 है। ठीक है, 98 जो है आपका जो है वो SBI का रैंक आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी रिमेंबर। लेकिन हाँ, SBI वहां पे उस प्लेस उसने प्राप्त कर लिया, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो SBI ने कितना प्रॉफिट दिखाया था फाइनेंशियल 25 में, ताकि इसलिए वो वहां पे पहुंच गए। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पे $9.2 बिलियन। $9.2 बिलियन जो है प्रॉफिट दिखाया था SBI ने, इसलिए SBI इन टॉप 100 लोगों में जो है शामिल हुई है। ठीक है, $9.2 बिलियन, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे इसका मतलब कितना होगा। ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ बिकॉज ये डॉलर के हिसाब से थोड़ा सा वैरी कर लेगा। अराउंड एंड अराउंड 77,561 करोड़, इसके कुछ आसपास ये जाएगा। ठीक है, 77,561 करोड़ रुपीज। ठीक है, रुपीज, हाँ, इसके आसपास कुछ जाएगा, ये वैरी करेगा थोड़ा सा डॉलर के हिसाब से, बट हाँ फिर भी, बट याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SBI ने टॉप 100 में आई है SBI, यही बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। SBI का रैंक भी पूछ सकते हैं आपको टॉप कंपनीज में दुनिया के। ठीक है, तो SBI का रैंक 98 है। ठीक है, और टोटल जो प्रॉफिट SBI ने दिखाया था वो $9.2 बिलियन है। डू रिमेंबर दिस थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे मैंने सेम सारी चीजें आपके लिए लगा के रखी है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। Which country has recently become the first in the world to officially launch, इसको अंडरलाइन करो, ऑफिशियली लॉन्च किया इनने, क्या ऑफिशियली लॉन्च किया इन लोगों ने? नेशनल वाइड टूरिज्म पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अलाउ टूरिस्ट टू पे, दैट अलाउ टूरिस्ट टू पे यूजिंग क्रिप्टो करेंसी, यूजिंग अ क्रिप्टो करेंसी लाइक अ बिटकॉइन एंड इथेरियम। मतलब जो टूरिस्ट उस कंट्री में आ रहे हैं वहां पे अगर उनको पेमेंट करना है तो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का, मतलब बिटकॉइन एंड इथेरियम का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे करने वाला कौन सा देश होगा? दुनिया का पहला देश ये बना है। आप गेस कीजिए, आप जो भी गेस करोगे वो रॉन्ग करोगे, आई एम डैम श्योर। वाई? बिकॉज ये व्हाट इज करेक्ट आंसर, अगर आपको पता है तभी आप सही मार्क करोगे। व्हाट इज करेक्ट आंसर? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यस, दैट इज ऑप्शन करेक्ट। भूटान द्वारा जो है ये स्टेप लिया गया है, इसको याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। गेस करना बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीजों को, तो मैं चाहता हूं इसको आप लिख लो ताकि ये आपको थोड़ा सा याद रहे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, what is the new official date for Ayurveda Day as designed by the government of India
ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2025। इसको ना डबल ट्रिपल स्टार्ट मार्क करो इस क्वेश्चन को। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये स्टेप ली जाती है। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी कोई स्टेप लेता है, ठीक है, जो नए से शुरुआत होती है, तब वो डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है नाउ, तो ये आयुर्वेदा डे हम कब कौन सी तारीख को मनाने वाले हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तारीख एक्चुअली। ठीक है, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 23 सितंबर से जो है हम आयुर्वेदा डे, 23 सितंबर को जो है हम आयुर्वेदा डे मनाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाई 23 सितंबर, आपको एक पता होगा, इक्विनॉक्स की कंसेप्ट है, ज्योग्राफी में इक्विनॉक्स की कंसेप्ट है। आपका जो मार्च महीना होता है, मार्च महीना, और जो आपका सितंबर महीना होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका डे टाइम होता है, ठीक है, डे टाइम होता है, ठीक है, डे टाइम एंड आपका जो नाइट टाइम होता है, ठीक है, डे टाइम एंड नाइट टाइम, दोनों भी लगभग लगभग सेम ही होता है, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इन दोनों मंथ में। तो इसी को देखते हुए, टू बैलेंस द, जैसे अर्थ बैलेंस होती है उस समय, उस तरीके से हमें भी क्या करना है, हमारे बॉडी को बैलेंस्ड करना है, इसलिए आयुर्वेदा को इस पर्टिकुलर डेट पे चुना गया है। ये एक सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर डेट का। ठीक है, जैसे आपको बहुत लोगों को पता होगा कि जब मंथ आता है आपका दिसंबर आता है, तो दिसंबर में क्या हो जाता है, दिसंबर में जो नाइट टाइम है वो आपका बढ़ जाता है, और जो डे टाइम होता है वो आपका घट जाता है। ठीक है, जब आपका जून महीना चल रहा होता है, जून, मई जून, तब क्या होता है, तब आपका जो नाइट टाइम है वो कम रहता है और आपका डे टाइम है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन इन दो मंथ में वो इक्वल रहता है, इसलिए दिस पर्टिकुलर डेट हैज बीन चोजन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन फॉर यू, डू रिमेंबर दिस। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है नाउ, यस, और ये कौन सी मिनिस्ट्री सबको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, ये भी अगर एग्जाम में आता है तो मिनिस्ट्री याद करना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा इन चीजों को क्या कर रही है, इंडिया में अभी प्रमोट कर रही है। आयुर्वेदा डे, आयुर्वेदा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, मैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए रख दिया गया है। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नई दिशा इनिशिएटिव लॉन्च बाय दिल्ली पुलिस रिसेंटली। मैं चाहता हूं पहले तो सब लोग ये चीज याद करो कि दिल्ली पुलिस द्वारा नई दिशा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। बहुत बार मैंने बोला आपको, जो सवाल होता है इसी में आपको, मतलब सवाल ही एग्जाम में आपको दिख जाएगा, यहां से भी आपको एक अलग से सवाल क्या हो सकता है, बन सकता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव है, ये भी आपको याद रखना है। नई दिशा जो है वो दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव है, इसको याद रखो। हाँ, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इसको स्टार मार्क करो। बहुत लोग गलत आंसर करेंगे अगर आप पता नहीं होगा तो, बट व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्या इनिशिएटिव है, टू हेल्प द ड्रॉप आउट्स टू रीजॉइन देयर एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये बेसिकली इसका मेन मोटो है, वो चाहते हैं कि जो भी स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो वापस से स्कूल को क्या करे, ज्वाइन करे, एजुकेशन ले, एज एजुकेशन इज वेरी वेरी क्रूशियल। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। नाउ नेक्स्ट, मैंने सारी चीजें यहाँ पे रखी है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ, which legislative assembly become the first in India to be fully powered by the solar energy। लेजिस्लेटिव असेंबली जहां पर हमारे MLAs बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठता है, MLA, जिन्हें हम आमदार बोलते हैं। ठीक है, आमदार। ठीक है, और जो हमारी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में हमारे कौन बैठते हैं, MP बैठते हैं। ठीक है, MP। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, खासदार। तो बहुत लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसी कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली है इंडिया में जो कि अभी पूरी की पूरी किसके ऊपर चलेगी, सोलर एनर्जी के ऊपर चलने वाली है। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे केरला नहीं है, केरला इज नॉट एट ऑल करेक्ट आंसर। व्हाट इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर है दिल्ली। व्हाट इज करेक्ट आंसर, दिल्ली द्वारा ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया है। आई होप आप इसको याद रखोगे। नाउ नेक्स्ट, what is the name of the new credit card launched by Kotak Mahindra in May 2025। अब बहुत ज़्यादा बार क्या होता है, बैंक के जो सवाल होते हैं वो इसी तरीके से थोड़ा सा फ्रेम होके आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको पढ़ना आपके लिए जरूरी बन जाता है। ठीक है, नाउ इसका क्रेडिट कार्ड का नाम पूछ लेते हैं बहुत बार, कोटक महिंद्रा का पूछ लेंगे, कभी कभी SBI का पूछ लेंगे, एनीथिंग दे कैन डू इट। बैंकिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल आपको प्रिपेयर करने होंगे। जैसे ही आपकी प्री होती है, मेरा ये वर्ड याद रख लेना, जैसे आपकी प्री होती है, ठीक है,
तो उसके बाद मैं बैंकिंग के करंट अफेयर्स आपके लिए सेपरेटली और भी लेके आऊंगा ताकि आपको हेल्प हो पाए। ठीक है, नाउ व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज कोटक सॉलिटरी क्रेडिट कार्ड। डू रिमेंबर दिस। नाउ आगे बढ़ते हैं। What penalty did the RBI impose on SBI for non-compliance with banking regulation in May 2025? अब ये देखो, मैंने आपको एक लिस्ट भी दिया था पिछले बार के लेक्चर में भी कि आरबीआई ने किन किन के बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगाई है। आई होप आपको, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आप इस सवाल का जवाब अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, देखो रेगुलरली लेक्चर कंटिन्यूअसली देखने जरूरी है ताकि चीजें याद रहे। ठीक है, पेनल्टी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, कभी भी आपको एग्जाम में दिख सकता है। तो एसबीआई के ऊपर पेनल्टी लगाई है वो 1.72 करोड़ की लगाई हुई है। क्यों लगाई है? बिकॉज बहुत सारे रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर प्रोटेक्शन में कुछ तो गड़बड़ी की थी। ठीक है, देन लोन्स एंड स्टैट्यूटरी एडवांस में कुछ गड़बड़ी की थी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में कुछ हुआ था, करंट अकाउंट्स ओपनिंग में भी कुछ हुआ था। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है, रेगुलरली कंप्लायंस वाले, जिसके तहत आरबीआई ने एसबीआई के ऊपर पेनल्टी, एसबीआई को पेनल्टी चार्ज की है। ठीक है, सो डू रिमेंबर द पेनल्टी अमाउंट दैट इज 1.72 करोड़। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आप देखोगे वहां पे मैंने लास्ट 2 लेक्चर, आई थिंक 2 लेक्चर पहले, 2 लेक्चर पहले इससे मैंने एक लिस्ट दिया है कि आरबीआई ने किन किन के ऊपर जो है पेनल्टी लगाई है। नाउ लेट्स मूव ऑन। Who has been appointed as the next MD of Titan कंपनी? अब देखो टाइटन कंपनी वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग, एमडी के रिगार्डिंग बोलो या फिर कोई और भी चीज़ हो जिसके ऊपर सवाल बनते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, मैं बात करूँ मई महीने की। ठीक है, मई अगर मैं जाओगे तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? योर एमडी दैट इज अजय चावला। ठीक है, अजय चावला। ठीक है, डू रिमेंबर दिस एमडीज। अपॉइंटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे हम ना हर लेक्चर में एक दो अपॉइंटमेंट करते जा रहे हैं, तो अगर आप रेगुलरली ये देखोगे ना लेक्चर को, अगेन एंड अगेन लेक्चर वापस वापस देखोगे, 15 मिनट के लेक्चर है, कभी भी देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं होता है। ठीक है, अगेन एंड अगेन देखोगे थोड़ा सा तो ये अपॉइंटमेंट्स आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। Now, the Union Cabinet led Prime Minister Narendra Modi approve a 60,000 crore, ठीक है, for the upgrading ITIs over the how many years will this scheme will be implemented? इसको ना अंडरलाइन करो, स्टार मार्क करो, ये पर्टिकुलर स्कीम है। ठीक है, स्कीम के ऊपर सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं एग्जाम में, स्कीम के ऊपर सवाल आते ही है। ठीक है, देखो कौन सी स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिन्हें हम बोलते हैं ITI। ठीक है, बहुत बार बच्चों ने, आपने ये नाम भी सुना होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 10th ये बहुत बच्चे ITI करते हैं। ठीक है, तो ITI क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा पैसा इसके ऊपर खर्चा करता है, लेकिन फिर भी अभी जो ITI की स्थिति है बहुत ज़्यादा डाउन है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है इसको और बूस्ट मिले और ये अच्छे से परफॉर्म करे, और ज़्यादा बच्चे इंडस्ट्रियल एरियाज में आके काम करें, इसलिए इसको बूस्ट देने के लिए पर्टिकुलर ये स्कीम लाई है। ठीक है, और ये कितने पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालने वाली है इसमें? 60 करोड़ रुपए डालने वाली है। मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए कुछ पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं। देखो इसका ना एक चीज याद करो, 60, एक तो प्राइस याद करो। ठीक है, कितना प्राइस है? 60,000 करोड़ है। दूसरा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सेंट्रली स्पॉन्सर मतलब क्या होता है, मैंने समझाया था। सेंट्रली स्पॉन्सर मतलब पूरा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, पूरा पैसा इसमें जो लगेगा ये 60,000 करोड़ पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होगा। तो कितना होगा? तो मैंने नीचे आपको फंडिंग में दी है। ठीक है, देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पे करेगी इसमें से? 30,000 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करने वाली है। ठीक है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये नीचे यहाँ पर मेंशन करके रखा है आपका। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 30,000 करोड़ रुपए पे करेगी। स्टेट गवर्नमेंट कितना देगी इसमें से? जो स्टेट से आपकी वो 2,000 करोड़ रुपए देगी, और जो इंडस्ट्रीज पार्टनर होंगे वो 10,000 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है, इसको याद करो। बट इसमें एक चीज और है, ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है कि जो सेंटर की फंडिंग है, 30,000 करोड़ की जो फंडिंग है, वहां पे जो पैसा आने वाला है वहां पे कौन सपोर्ट कर रहा है? वहां पे हमें सपोर्ट कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक सपोर्ट कर रहा है, और हमें वर्ल्ड बैंक भी वहां पे सपोर्ट कर रहा है। तो बोथ आर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा टारगेट क्या है? अगले आने वाले, ठीक है, अगले आने वाले 5 साल में, स्कीम कितने सालों के लिए है? 5 सालों के लिए पर्टिकुलर स्कीम है। ठीक है, 5 सालों के लिए पर्टिकुलर स्कीम है। यहाँ पर याद रखो, यहाँ पे हमारा सवाल वही था ना, कितने सालों के लिए स्कीम है? ये 5 सालों के लिए जो आपका पूरा स्कीम है। ठीक है, याद रहेगा।
अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट है 60,000 करोड़ का अमाउंट है। इसमें से 30,000 करोड़ जो है वो आने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जहां पर कौन हेल्प करने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एशियन डेवलपमेंट बैंक हेल्प करने वाला है अलोंग विद द वर्ल्ड बैंक, अलोंग विद द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, राइट, अलोंग विद द वर्ल्ड बैंक, इसको याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टारगेट क्या है यहाँ पर, एक चीज और एक याद कर लो, टारगेट याद कर लो, टोटल 20 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है अगले आने वाले 5 सालों में, प्लस टोटल 1,000 ट्रेनिंग सेंटर को अपग्रेड करना है। 20 लाख लोगों को ट्रेनिंग देनी है और 1,000 लोगों को क्या, 1,000 इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड करना है, ठीक है। आई होप चीजें याद रहेगी, इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्लीज डू रिमेंबर दिस। नाउ which two organizations have signed an MOU to collaborate on classical and quantum communication technology? थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है पर्टिकुलर सवाल, ठीक है, लेकिन याद करो साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, आजकल बहुत एग्जाम में ट्रेंडिंग में दिखते हैं साइंस रिलेटेड क्वेश्चन, अगर कोई आधा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। और करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सी डॉट एंड CSIR-NPL, इनका फुल फॉर्म मैंने आपके लिए लगा के रखा है। सी डॉट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, यानी CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, इनके द्वारा ये पर्टिकुलर MOU साइन किया गया है। डू रिमेंबर, एक थोड़ा सा ना, मतलब इन चीज को सुन के रखो, एग्जाम में दिखते हैं कहीं पे तो मार्क होना चाहिए, ठीक है। देन हाँ, दिस इज एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डेजर्ट साइक्लोन is a joint military exercise between India and which country? Very 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 important, star mark वाला क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, है UAE, किसका है, यू इंडिया एंड UAE का ये पर्टिकुलर आंसर है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी इसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन भेजा था, आई होप आपने वहां पर भी अटेम्प्ट किया होगा। अब आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम लेके आया हूँ, 3 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है जिनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज इनको 10 साल कंप्लीशन के हुए हैं, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहा है, तो आपको भी ये थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए। 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट याद रखेंगे। देखो क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, क्या क्या पॉइंट याद रखोगे, ये एक एक्सीडेंटल डेथ और डिसएबिलिटी में आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अप टू ₹2 लाख के। इन केस ऑफ अगर डेथ होती है, ठीक है, तो आपको एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपको इंश्योरेंस कवरेज कितना मिलेगा, ₹2 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, ठीक है, फॉर एनी रीजन अगर डेथ होता है तो, ठीक है। इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया आपका 18 से 70 का एज क्राइटेरिया है। आपको प्रीमियम कितना पे करना है, देखो बस केवल और केवल ₹20 पर एनम, ठीक है, ₹20 पर एनम, मतलब इवन लेस देन ₹2 अ मंथ, लेस देन ₹2 इन अ मंथ पे करना है, ठीक है। ₹20 पर एनम गाइस, ₹20, ठीक है, यस। और ये आपका जो रिन्यूएबल साइकिल इसकी कितनी चलती है, इसकी रिन्यूएबल साइकिल जो आपकी 1 जून से लेके 31 मई तक ये वैलिड रहता है फॉर 1 ईयर, तो आपको हर साल क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन मान लो इन केस ऑफ एक्सीडेंट के केस में ऐसा हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ जहाँ पर आपकी मान लो केवल एक ही आंख चली गई है, एक हैंड चला गया, फुट कुछ हुआ, पार्शियल डिसेबिलिटी आ गई बेसिकली, तो वहां पर भी गवर्नमेंट आपको ₹1 लाख तक की मदद जो है वो करेगी, ठीक है। और अगर आप डाटा देखोगे तो 23 अप्रैल 2025 तक कम से कम 51 करोड़ लोगों ने क्या किया है, इस स्कीम का फायदा उठाया, एनरोलमेंट उन्होंने किया है। आई होप आप लोग भी इसमें एनरोल करोगे, ठीक है ना। उसी के साथ साथ और एक स्कीम है जो कि न्यूज में रहती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगर ये स्कीम देखोगे, इसमें भी आपको क्या है, ये आपका लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, इन केस ऑफ डेथ के। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको एक्सीडेंटल कवरेज बहुत अच्छा मिलता है एक्सीडेंट के केस में, लेकिन जीवन ज्योति उससे भी बेटर है। जीवन ज्योति में भी आपको पूरा लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिलता है, यहाँ पर भी जो अमाउंट मिलती है आपके 2 लाख तक की अमाउंट आपको मिलती है इन केस ऑफ डेथ। यहाँ पर क्या है ना, स्पेसिफिकली आपको एक अमाउंट क्या होती है, ग्रांट कर दी जाती है। अगर आप देखोगे इसका भी प्रीमियम कितना है आपका, 436 पर एनम, ठीक है। व्हाट इज प्रीमियम वैल्यू, 436 इसका क्या है, प्रीमियम आपका है। नाउ देन इसमें अगर 436 प्रीमियम है, मतलब लेस देन ₹2 पर डे है,
ठीक है। इसका एज क्राइटेरिया क्या है आपका 18 से 50 का एज क्राइटेरिया, जहां पर आप इसमें इनरोल हो सकते हो। ठीक है। LIC इसमें पार्टनर है, LIC एडमिनिस्ट्रेट करती है अलॉन्ग विद अदर भी कंपनियां हैं, लेकिन LIC विल बी द मेन। नाउ आप देखोगे तो 23 अप्रैल 2025 में कम से कम 23.63 करोड़ लोगों ने इसमें एनरोलमेंट की है। याद करना ये जीवन ज्योति बीमा योजना है, जहां पर आपको डेथ अगर होती है फॉर एनी रीजन, आपको जिसमें कवरेज मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटीज। ठीक है, इस चीज को याद रखो। ना अटल पेंशन योजना, यह भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखो कि ये योजना जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लाई गई है। दिस स्कीम इज फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर है उनके लिए पर्टिकुलर स्कीम काम करती है। इसमें आपको जो मंथली मंथली पेंशन मिलेगी 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक, जब आपकी जो एज है वो 60 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो अकाउंट ओपन करेगा उसकी जो एज है वो 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। नाउ दिस इज योर स्कीम्स। 3 गवर्नमेंट स्कीम है, तीनों के तीनों न्यूज में है, तो मैं चाहता हूं आप थोड़ा इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है। यस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।